बिटकॉइन इस वक्त आपको नज़र आ रहा है 97,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसको मोमेंटम को पकड़ेगा, गेन करेगा। हम अगर ये में 21 का इंडिकेटर लगाएं तो हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे आके ये रिटेस्ट कर सकता है। हालांकि ये से ऊपर ही चला गया, लेकिन अब ये रिटेस्ट जो है हो सकता है थोड़ा डिले हो और थोड़ा आगे की तरफ रिटेस्ट के चांसेस हैं हमारे पास। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको आगे डिस्कस करते हैं और हमने जो न्यू स्ट्रेटजी सीखी थी बॉलिंजर बैंड, उसको अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि बॉलिंजर बैंड्स जो पे जब भी कैंडल दोबारा रिटेस्ट करती है जो कि उसके बहुत ही करीब है, इसको रिटेस्ट ही कंसिडर कर सकते हैं, तो ये एक पम्प देती है। इसी तरीके से 4 आवर पे देखें तो 4 आवर पे भी ये आपको बेक करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसकी कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि मार्केट बुलिश हो, और ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये अगेन ये एक अच्छा गेन दे रहा है। बुलिश का मतलब ये है कि हमें वीकली मंथली सारे कैंडल्स हमें नज़र आए कि ग्रीन है, जैसे वीकली ग्रीन है और मंथली ग्रीन है, वीकली रेड है, तो ये थोड़ा सा बुलिश को ओवररूल कर रहा है। लेकिन डेली दोबारा ग्रीन है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। खैर, हम इसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं ज़रा आगे। मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि बिटकॉइन $2.5 लाख तक जा सकता है, तो उस पर कुछ मैंने देखे कुछ कमेंट्स वगैरह, तो उस पर हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ होती हैं लॉन्ग टर्म। ये $2.5 लाख 1 लाख से पहुंचना यकीनन ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन थी और ये एक एनालिसिस थे, वैसे प्रेडिक्शन नहीं थी। और उस पर आज ज़रा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्यों ये कहा गया था कि ये $2,50,000 तक जा सकता है इन द लॉन्ग टर्म, और गालिबन ये 3rd या 4th क्वार्टर में जाके नेक्स्ट ईयर के ये इस प्राइस को टच कर सकता है। वैसे तो इससे भी आगे जा सकता है, लेकिन ये प्राइस एक माकूल टारगेट है जो समझ में आता है। इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप चल रहा है वो $3.37 ट्रिलियन का है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो बिटकॉइन में फ्लोट कर रहा है। यानी कि बिटकॉइन का मार्केट कैप इस वक्त $2 ट्रिलियन तो नहीं, लेकिन उसके आसपास मौजूद है। ठीक है, अब ऐसा क्या होगा, इसके ऊपर तो आपके पास 99,000 के ऊपर तो ऑलमोस्ट आपके पास कोई एनालिसिस ही नहीं है ना, पीछे कोई डाटा ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंडामेंटल्स कहाँ आएंगे। अगर हम RSI को चेक कर लें तो RSI आपको थोड़ा डिटेल बता देगा। RSI बता रहा है कि इस वक्त ये डेली पे 66 पे आ चुका है और वीकली पे ये 75 पे आ चुका है और मंथली के ऊपर ये अभी 75 पे मौजूद है, जो ये चीज़ शो कर रही है कि अभी इसके अंदर और पोटेंशियल ऊपर जाने का। ठीक है, हाँ, उसके बाद थोड़ा साइडवेज होगा और साइडवेज होने के असरात हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पैसा आहिस्ता आहिस्ता निकल के हमें नज़र आ रहा है, डोमिनेंस कम हो रही है, तो पैसा यहाँ से निकल रहा है और सारा पैसा जा रहा है एल्ट्स में। तो एल्ट्स तो पम्प करेंगे, लेकिन बिटकॉइन साइडवेज हो सकता है आने वाले टाइम में, और उसका रीज़न क्या होगा कि पैसा बिटकॉइन से निकल के एल्ट्स में जा रहा है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर दोबारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों कहा गया था कि $2.5 लाख तक जा सकता है, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी, जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये कॉइन टेलीग्राफ ने एक न्यूज़ दी थी और ये न्यूज़ ये थी कि 2025 में जो टोटल जो मनी सप्लाई है, ग्लोबल मनी सप्लाई है, वो तकरीबन इस वक्त $107 ट्रिलियन पैसा है जो कि मार्केट में घूम रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में, कैश और ऑनलाइन और सारी चीज़ों को मिला के $107 ट्रिलियन। और 2025 में US गवर्नमेंट ने ये इनकी पॉलिसीज़ में शामिल है, और ये ट्रम्प की पॉलिसी नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में शामिल है कि उन्होंने $20 ट्रिलियन की सप्लाई बढ़ानी है, जो उन्होंने रिसेंटली इसको अनाउंस भी किया और उन्होंने बताया। और इसी के साथ अगर हम हिस्टोरिकल डाटा देखें तो वो भी आपको ये बता रहा है कि 18% के करीब जो है एक पोटेंशियल इंक्रीज़ होता भी है, और वो आपको नज़र आएगा कि ये इंक्रीज़ अभी होगा, और जैसे ही इंक्रीज़ होगा $127 ट्रिलियन टोटल हो जाएगा हमारे पास ग्लोबल मनी सप्लाई। अच्छा, इसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट और हिस्टोरिकल डाटा हमें ये बताता है कि जितनी भी मनी सप्लाई होती है एक साल की, उसका तकरीबन 10% जो पैसा है वो बिटकॉइन के अंदर आता है, यानी कि क्रिप्टो में आता है। और $20 ट्रिलियन अगर नेक्स्ट ईयर बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि उसका $2 ट्रिलियन जो है वो स्ट्रेट अवे आएगा क्रिप्टो के अंदर। और $2 ट्रिलियन सबसे पहले तो आएगा ये बिटकॉइन में, डायरेक्ट किसी और कॉइन में नहीं जाएगा, सबसे पहले ये बिटकॉइन में आएगा। तो $2 ट्रिलियन जब बिटकॉइन में आता है, तो इस वक्त $2 ट्रिलियन का तो मार्केट कैप ही नहीं है। इस वक्त अगर मार्केट कैप देख लें बिटकॉइन का, हम इधर लिख लेते हैं, और BTC का अगर हम मार्केट कैप देख लेते हैं कि क्या है, तो हमें वो पता भी चल जाएगा। ये BTC का टोटल मार्केट कैप का चार्ट है जो कि $1.93 ट्रिलियन पे, यानी कि इसको आप फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट 2 ट्रिलियन लगा लें चलें, तो 2 ट्रिलियन का भी अगर मार्केट कैप इस वक्त मौजूद है, तो 2 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे प्राइस चल रही है कितनी आपकी, और प्राइस आपको नज़र आ रही है ऑलमोस्ट 97,000 पे। ठीक है, 2 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे। तो जब ये $2 ट्रिलियन मज़ीद इसके अंदर आ जाएगा, तो एक रफ एस्टिमेट और अगर हम कैलकुलेशन बेसिस पे भी देखें तो इसकी प्राइस को जाना चाहिए डबल, क्योंकि
$2 ट्रिलियन मतलब मार्केट कैप डबल होगा तो ये प्राइस को भी डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, प्राइस एग्जैक्ट डबल नहीं होगी, इसके और भी फैक्टर्स हैं जिस पे कोई पुश एंड पुल आएगा, इकोनॉमिक सप्लाई डिमांड आएगी, लेकिन एक रफ एस्टिमेट भी अगर हम लगाएं, ठीक है, तो $2 ट्रिलियन मजीद आने का मतलब है कि प्राइस को यहाँ से सर्च करके स्ट्रेट अवे $2 लाख पे जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा टारगेट मैं नहीं देता, मैं कहता हूँ आपसे $1,50,000 तक ये क्विक अभी जाता हुआ नजर आएगा अगले कुछ महीनों में, अगले 3 से 4 महीनों में आपको नज़र आएगा कि $1.5 लाख तक इसकी प्राइस पहुंच जाएगी। और वैसे 3 से 4 महीनों में, क्योंकि ट्रम्प ने भी ऑफिस में आना है, तो ट्रम्प के आने के 3 से 4 महीने बाद, यानी कि आज से 6 महीने आप लगा लें कि इसकी प्राइस जो है वो क्विकली $1.5 लाख तक चली जाएगी, ठीक है। और उसका रीज़न भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मनी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी उसका 10% आएगा स्ट्रेट अवे हमारे पास क्रिप्टो में, और उसमें सबसे पहले आएगा बिटकॉइन में, फिर बिटकॉइन से वो इथेरियम में जाएगा पैसा, फिर जाएगा एल्ट्स में। तो एल्ट्स का जो सीज़न इस बार होने वाला है वो आपको जनरेशनल वेल्थ बना के देगा, ऐसी वेल्थ आप दोबारा कभी नहीं बना पाएंगे। और एक तरीके से मैं भी ये समझता हूँ, बहुत से एनालिस्ट ने भी ये बात बोली है कि ये आखिरी एक एल्ट सीज़न हो सकता है जिसमें आपको इतने बड़े बड़े गेन नज़र आएंगे, इसके बाद आपको इतने बड़े बड़े गेन हो सकता है नज़र ना आए, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक चांस है और इसको आप अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक हमारे पास डाटा था जिसकी बेसिस पे ये बताया था कि ये सारा पैसा इसमें आ सकता है। सेकंड न्यूज़ अगर हम देखें तो वो प्यूटन के बारे में, कि प्यूटन ने जो है ये क्रिप्टो को, स्पेशली अगर हम देखें बिटकॉइन को, ये डिक्लेयर किया है एज अ प्रॉपर्टी इन रशिया। तो ये एक कानून बना दिया गया रशिया के अंदर, और ये एक ऐसा कानून है जो कि स्ट्रेट अवे हमें नज़र आएगा कि क्रिप्टो को फ़ायदा देगा और बिटकॉइन में पैसा आएगा। इसका मतलब है कि जब रशिया इसको ओन कर रहा है और रशिया ये कह रहा है कि हाँ बिटकॉइन जो है यानी कि क्रिप्टो एसेट जो है वो भी एक प्रॉपर्टी का पार्ट है, जो कि यकीनन क्योंकि डिजिटल प्रॉपर्टी है, जिस तरह आप बाकी करेंसीज खरीदते हैं, डॉलर है वो भी एक प्रॉपर्टी टाइप होता है आपका, आप कोई लैंड खरीदते हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक रशिया ने डिक्लेयर किया है कि इसको भी प्रॉपर्टी, और यूएस भी सपोर्ट कर रहा है, ट्रम्प, चाइना भी कर रहा है। तो जब दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स इसको सपोर्ट कर रही हैं, दुनिया की बड़ी 2 इकॉनमी चाइना और यूएस सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में भी इसकी सपोर्ट है क्योंकि इंडिया में बैन नहीं है, हमारे पाकिस्तान में बैन है बस। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट अवे बहुत ही ज़बरदस्त गेन देगा। ये भी एक वजह है जो मैंने आपको बताया था कि आने वाले ये जो 2025 का जो 3rd-4th क्वार्टर है उसमें $2.5 लाख तक आपको जाता हुआ नज़र आएगा। थर्ड बात करें तो ये हमें नज़र आएगा, अच्छा ये थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि रशिया ने पहले भी बिटकॉइन को ज़्यादा दी है, लेकिन रशिया ने बिटकॉइन पे एक चीज़ को प्रोहिबिट किया होता, क्या था कि उसको एज अ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो ये 2020 की बात है, लेकिन अब जो है ये न्यूज़ बता रही है कि क्योंकि इन्होंने एज अ प्रॉपर्टी इसको डिक्लेयर कर दिया तो अब वो काम नहीं, अब ये एज अ पेमेंट भी यूज़ होगा। तो इसीलिए अब इसकी प्राइस जो है हमें और ज़्यादा नज़र आएगी कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ जो है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट इकॉनमीज़ इसको अडॉप्ट कर रही हैं। लास्ट बात करें तो ये 1 महीने पुरानी खबर थी वैसे, जब बिटकॉइन तकरीबन $70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था कि अभी चाइना जो है वो तकरीबन $1.4 ट्रिलियन इसके अंदर ला सकता है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें तो आपको मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी कि $1.4 ट्रिलियन जो है चाइना अगर लेके आता है, तो फिर आप सोचें कि 2 ट्रिलियन मज़ीद और फिर 1.4, और फिर इसके अलावा बड़े ब्लैक रॉक और डिफरेंट कंपनीज, माइक्रो स्ट्रेटजी वगैरह, ये सब जब इसमें पैसा लाएंगे तो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाकर रुकेगी। और फिर जब वो पैसा उठ के वापस आएगा एल्ट्स के अंदर, इथेरियम में आएगा तो इथेरियम कहाँ जाएगा, और एल्ट्स में आएगा तो एल्ट्स कहाँ जाएंगे। इथेरियम का जो एक प्राइस टारगेट है, ये इस पर भी हमने इंशाल्लाह एक वीडियो बनानी है, तो आप वो वीडियो देखिएगा कि इथेरियम आखिर कहाँ तक जाएगा, क्या ये इसका पीक है? तो नहीं, इसका पीक नहीं, इथेरियम भी अभी बहुत आगे जाने वाला है। बिटकॉइन ने हालांकि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, लेकिन इथेरियम ने नहीं किया अभी, ठीक है। तो जब ये पैसा सारा का सारा एल्ट्स में आएगा तो एल्ट्स कहाँ जाके रुकेंगे, इसलिए ये आपको जनरेशनल वेल्थ बनाने का एक मौका मिल रहा है। तो इस वक्त अपने अपने पोर्टफोलियोज डिज़ाइन करें दिसंबर के महीने में, ताकि आने वाले महीनों में आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दिख सके।